हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एथिकल ट्रेडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। ये देखिए, ये मेरे आज का प्रॉफिट है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। और एक ही मैंने ट्रेड लिया था 9:20 पर, और एक ही मिनट के अंदर मैंने एग्जिट कर दिया। इसमें कुछ मेरी मिस्टेक भी है, वो मैं आपको समझा दूंगा। बेसिकली इस अमाउंट को छोड़ देते हैं, अमाउंट से कुछ नहीं होता। देखिए, मैं आपको मेरा ट्रेड समझा देता हूँ और आपको एक चीज बता देता हूँ कि आज से मेरा रोज वीडियो आएगा, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के वीडियो डाल रहा था, पर अब मैं रोज ही वीडियो डालूंगा ताकि आपको साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आ सके मार्केट की। ठीक है, तो मैं आज का आपको ट्रेड समझा देता हूँ। देखिए, ये मार्केट का निफ्टी बैंक का डे चार्ट है। आपको पक्का कुछ सीखने को मिलेगा, प्लीज इसे लास्ट तक देखना। देखिए, ये निफ्टी बैंक का डे चार्ट है। तो पिछले कुछ दिन देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, अगर आप डे चार्ट को देखेंगे ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्केट में लगातार 6 दिन से क्या बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। आप एक काम करिए, इस चार्ट को है ना पूरा बैक टेस्ट करिए, और आप ये देखिए कि 6 लगातार रेड कैंडल मार्केट में कब बनी है। तो आपको ये दिखेगा कि 6 रेड कैंडल जब भी बनती है ना मार्केट में डे चार्ट के ऊपर, यानी 6 दिन तक मार्केट लगातार सेलर्स को पैसा दे रहा है। तो 7वें दिन मार्केट सेलर्स को वापस पैसा दे, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो मार्केट में क्या है ना, 6 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल जरूर आती है। ये 90% ये एक्यूरेसी है, आप इसको बैक टेस्ट कर लेना। 6 या फिर मैक्सिमम मैक्सिमम 7 रेड कैंडल आती हैं, उसके बाद वापस से मार्केट में क्या आ जाती है, ग्रीन कैंडल आ जाती है। और दूसरी बात, मार्केट देखिए पिछले 3 दिनों में 43,000 से मार्केट कितना आ गया, 40,000 से भी नीचे आ गया, यानी 3,000 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। तो मार्केट क्या जीरो थोड़ी होना है, मार्केट को बजट ही तो आ रहा है। तो मार्केट में क्या है ना, जब इतना नीचे आएगा ना, तो मार्केट में रिट्रेसमेंट ड्यू हो जाती है। तो वो जो रिट्रेसमेंट है ना, इसका मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। रिट्रेसमेंट का मतलब ये है। तो उस रिट्रेसमेंट के कारण मैंने आज बाइंग साइड पे ट्रेड लिया था। ये हो गई मार्केट की साइकोलॉजी। दूसरी चीज आपको बताता हूं। देखिए, ये 1 मिनट का चार्ट है मार्केट का। ये जो आपको कर्सर दिख रहा है मेरा, ये आज की पहली कैंडल है 1 मिनट की। थोड़ा सा पुराना चार्ट देख लेते हैं, मार्केट पिछले 2 दिन से क्या कर रहा है। देखिए, ट्रेड को समझने से पहले देखिए, मार्केट ने 25 जनवरी को क्या किया है, खुला और खुलते ही नीचे, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, खुलते ही क्या कर रहा है मार्केट, नीचे। उसके बाद मार्केट ने 27 जनवरी को क्या किया है, खुला और खुलते ही मार्केट क्या आ गया, नीचे आ गया। देखिए, तो खुलते ही मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो 2 दिन से मार्केट ऐसा कर रहा है, तो आज भी मार्केट ये करेगा क्या, खुलते ही और फिर नीचे। फिर तो यार ट्रेड करना काफी आसान हो जाएगा मार्केट, मतलब आपको फिर तो आराम से पैसे दे देगा अगर ऐसे ट्रेड होगा तो आज क्या है ना कि खुलते ही मार्केट नीचे चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि बाइंग साइड पे ही मैं ट्रेड लूंगा, मैं सेलिंग साइड पे इंटरेस्टेड ही नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको ट्रेड समझा देता हूं। मैंने 9:20 पे ट्रेड लिया है। ठीक है, तो मैं 9:20 से पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों क्या कर रहे हैं, ये आपको समझा देता हूं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं इस पे समझाता हूं पहले आपको। निफ्टी ने देखिए क्या किया है, रेड कैंडल आई, और ये जो पिछला सपोर्ट था ना मार्केट का, इसको क्या कर दिया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो मुझे बताओ यहां पर कौन आएगा, यहाँ पे सारे के सारे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। मार्केट में बायर आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3,000 पॉइंट डाउन है। तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन आएंगे, सेलर्स ही आएंगे। ठीक है, तो मार्केट के लिए क्या है ना, फिर उनको ट्रैप करना आसान है। इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया है, तो यहाँ पर क्या आएंगे, केवल सेलर्स आएंगे। निफ्टी बैंक में बताता हूँ, देखिए क्या हुआ है। निफ्टी बैंक में ये सपोर्ट बना हुआ था, ये जो कल मार्केट ने ट्रेड किया, यानी फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, लगभग यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट ने क्या किया, नीचे आ गया। तो यहां पर भी कौन आएगा, सेलर आएंगे। तो अगर दोनों ही चार्ट पे सेलर आएंगे ना सिर्फ, तो मार्केट क्या करेगा, उनको फिर ट्रैप करेगा। तो इसलिए मैं बाइंग साइड का ट्रेड लेना चाह रहा था। तो मैंने ये देखा, यहां पर 2-4 कैंडल आप देखेंगे होवर कर रही हैं 1 मिनट के चार्ट पे। तो मेरा ये था कि मैं एक छोटे से एसएल के साथ जाना चाह रहा था। अगर लगातार ग्रीन कैंडल आएगी तो मैं कैसे जाऊंगा। तो मैंने लगभग यहां पर ट्रेड लिया था, सुबह सुबह ही। मैं ये एसएल दे रहा था अपना, लगभग 95 पॉइंट का, और लगभग ये मेरा टारगेट था, ये रेजिस्टेंस जो था। क्योंकि रेजिस्टेंस पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह यहाँ पर ट्रेड लिया था। थोड़ा सा मेरा एग्जिट गलत हो गया। देखिए, 9:20 पे ही मैंने ट्रेड लिया था, और 9:20 पे ही लगभग 30-40 सेकंड में ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। एक ही लॉट पे मैंने बाई किया था। तो फिर मैं क्या ना, मार्केट की इस वॉलेटिलिटी में जो पैसा मुझे मिल गया, मैं घर लेके जाना चाह रहा था। तो इस चक्कर में मैंने एग्जिट कर दिया, पर मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए था। देखिए, इसलिए नहीं रुकना चाहिए था क्योंकि ये ऊपर गया है, ऐसा मत सोचिए। अगर ये नीचे भी आ जाता ना, तो भी मैं ये कहता कि रुकना चाहिए था। उसका रीजन ये है
कि मार्केट इतने दिनों से गिर रहा है, तो थोड़ी भी अगर रिट्रेसमेंट आएगी ना, तो वो रिट्रेसमेंट 600-700 पॉइंट की जरूर आएगी। इस चक्कर में मुझे रुकना चाहिए था। बात आपको समझ में आई? तो ये मेरा ट्रेड है। एंट्री एंड एग्जिट आपको मैंने दिखा दिया कि मैं इस छोटे से एसएल के साथ जाना चाह रहा था, नीचे ही मैं एंट्री करना चाह रहा था। ठीक है, तो एंट्री तो मेरी काफी सही थी 9:20 की कैंडल पर। थोड़ा सा एग्जिट में कह सकता हूँ मेरी गलती है, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। खैर कोई नहीं, उसको आगे सुधारेंगे। और मार्केट में जो है वो सब कुछ हमारा नहीं होता, कुछ कुछ छोड़ना भी पड़ता है मार्केट के अंदर। तो ये मेरा आज का ट्रेड है। साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दी। देखिए, एक और मैं आपको चीज बताता हूँ कि मार्केट आज कैसे ट्रेड कर सकता था। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, पर मार्केट पता है अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी फेस करता ना, एक चीज और आपको छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता, तो भी मार्केट में क्या आते, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स आते, तो भी मार्केट वापस किस डायरेक्शन में जाता, बाइंग डायरेक्शन में ही जाता। तो शुरू की जो मोमेंटम है ना मार्केट की, जो आज शुरू के 15-20 मिनट हुआ है, जो बाइंग साइड पे हुई है, ये मोमेंटम होना मार्केट के अंदर जरूरी था। अगर ये मोमेंटम नहीं होती ना मार्केट में, तो मतलब फिर वो टेक्निकल्स की मतलब बेइज्जती हो जाती। तो ये जो मोमेंटम है ना, ये होना जरूरी था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।